सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा संख्या 277। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृस गार। दोनों तरफ के लोग प्रातःकाल स्नान आदि करके वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और सब तन और मन से बुझे हुए हैं, क्लांत हैं, दुखी हैं, मलिन हैं। जे महिसुर दशरथपुर वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन्ह जग मगु परमारथ शोधा। सबसे पहले गोस्वामी जी उन ब्राह्मणों का वर्णन कर रहे हैं जो दशरथ जी के नगर यानी अयोध्या के वासी थे और जो मिथिलापति के नगर अर्थात मिथिलापुर के वासी थे। तो अयोध्या और मिथिला के जो ब्राह्मण थे वो विराजमान हैं। और हंस वंश गुरु, सूर्य वंश के गुरु अर्थात वशिष्ठ जी, और जनक के पुरोहित अर्थात शतानंद जी। शतानंद और वशिष्ठ ऐसे गुरु हैं जिन्होंने जिन्ह जग मग परमार्थ शोधा, जिन्होंने इस जगत में परमार्थ के मार्ग का पूरी तरह से शोधन कर लिया है। उस अपना जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च वर्क, शोध करके जगत के परमार्थ को जान लिया है। ऐसे वशिष्ठ जी और शतानंद जी भी वहां पर विराजमान हो गए। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरत विवेका। फिर उन्होंने सब दोनों तरफ के लोगों को अनेक प्रकार के उपदेश देने शुरू किए जो धर्म, वैराग्य, विरक्ति और विवेक से भरे हुए थे। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। और उसके बाद विश्वामित्र जी ने अनेकों इतिहास से पुरानी कथाएं सुना सुनाकर सब सारी सभा को अपनी सुंदर वाणी से समझाया। सब जानते हैं कि सब क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या बातचीत होनी है। तो एक तरह से हम लोग कहें तो उन्होंने वातावरण बनाया, ऐसा वातावरण बनाया वशिष्ठ जी, शतानंद जी और विश्वामित्र जी ने। देखिए यहाँ पर देखिए तो वशिष्ठ जी अयोध्या की ओर से हैं, शतानंद जी मिथिला की ओर से हैं और विश्वामित्र अगर हम कहें तो न दोनों ओर से हैं और दोनों ओर से भी हैं, तो वो एक कॉमन है। तो जब कभी चर्चा हो तो एक प्रतिनिधि एक समूह का, दूसरा प्रतिनिधि दोनों समूह का, और तीसरा यानी एक प्रतिनिधि ऐसा भी होना चाहिए जो न्यूट्रल हो। ये कितना सुंदर गोस्वामी जी इस चर्चा के दौरान कितना सुंदर व्यवस्था सिखा रहे हैं बताने की। तभी एक संतुलित निर्णय लिया जा सकेगा, किसी को खाली लाभ किसी को खाली हानि नहीं होगी। तो वो भी अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कह कह के सबको समझाने लगे और माहौल भी बना रहे हैं, वातावरण भी बना रहे हैं, ताकि वहां पर जितने उपस्थित लोग हैं वो परमार्थ को ध्यान में रखें और स्वार्थ की बात को भूल जाएं। कहते हैं कि आदमी को, मनुष्य की बुद्धि को ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने, विधाता ने एक बहुत अच्छा गुण दिया है, जो गुण भी है और अवगुण भी है, वो है भूलने का। तो भूलने का जो गुण है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि एक जगह गोस्वामी जी की कोई चौपाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस जीवन का आरंभ ही पीड़ा से होता हो, उस जीवन से हम सुख की अपेक्षा करें तो ये हमारी जड़ता है। तो माता की पीड़ा तो माता भी जानती है और अन्य लोग भी जानते हैं, क्योंकि वो कह पाती है, बता पाती है। लेकिन उस जीवन के आरंभ होने में उस शिशु को क्या पीड़ा हो रही है ये कोई नहीं जान पाता, क्योंकि वो तो भूल जाता है। जब तक पहले उसके पास बोली नहीं है, भाषा नहीं है, जब तक उसको बोली भाषा मिलती है तब तक वो भूल जाता है। याद रहे तो वो जन्मते ही वैरागी हो जाए कि भैया इसकी शुरुआत में इतना कष्ट है, हमें इस यात्रा में नहीं जाना, इस संसार में नहीं जाना। उस समय रोता तो बहुत है, वो कबीरदास जी का दोहा भी है ना कि जब हम आए थे जग रोए, हम हंस जग हंसे हम रोए।
तो हम रो रहे थे और जग हंस रहा था, और हम किसी को बता नहीं पा रहे थे कि हम क्यों रो रहे हैं। ज्ञान तो था उस समय, लेकिन वाणी नहीं थी। और जब तक वाणी मिली तब तक ज्ञान चला गया, यानी भूल गया। तो भूलने का जो गुण और अवगुण है, तो ये अच्छी चीजों के साथ भी हम अपना दुख, पीड़ा, कष्ट, बुरी बातें भूल जाते हैं, तभी जी पाते हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर व्यक्ति भूले ना, तो सारे लोग डिप्रेशन में रहेंगे, सारे लोग, या अपराधी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। अपराधियों के लिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो अपने जीवन की बुरी बातें याद रखते हैं, उनका मनोविज्ञान ऐसा होता है। और फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो राखी जैसी माताएं हैं, वो बार बार याद दिलाती हैं नायक को, याद रख तेरे साथ ये हुआ था, याद रख तेरे साथ ये हुआ था। तो याद दिलाती रहती हैं, और उसके अंदर प्रतिशोध, बदले की भावना। ऐसा ही कैकसी ने रावण के साथ किया। तो मनुष्य भूलने का गुण रखता है अपने पास, तो इस तरह ज्ञान की बातें भी भूल जाता है। तो रामायण क्यों रोज पढ़नी है, क्यों रोज सुननी है? क्योंकि यहाँ बैठते हैं, समझ में आता है, सब समझ में आ जाता है, लेकिन हमारा दोष नहीं है, हमारी बुद्धि बनाई ही ऐसे गई है, हम वो भी भूल जाते हैं। तो कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी, तब रघुनाथ कौशिक कही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। अब रामचंद्र जी ने देखा कि वशिष्ठ जी समझा चुके, शतानंद जी समझा चुके, विश्वामित्र जी समझा चुके, तो विश्वामित्र से धीरे से कहते हैं कि हे स्वामी, कल से सब लोग बिना जल ग्रहण किए हुए हैं। मुनि कहे उचित कहत रघुराई, गयो बीते दिन पहर आना। अब भगवान तो पालक हैं, पालक को यह भी देखना है कि ज्ञान इतना न मिल जाए कि पालने पोसने की जो व्यवस्था है वो ही छूट जाए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, आपका कहना बहुत उचित है, क्योंकि आज भी, कल का दिन तो गया ही है बिना जल के, आज के दिन के भी 2.5 पहर यानी 2.5 पहर बीत चुके, एक दिन में 8 पहर। प्रातः, संगवार, मध्यान्ह, अपराह्न, साय, रात्रि, निशा और ब्रह्म मुहूर्त, 8 पहर होते हैं। तो 2.5 पहर बीत चुके हैं, यानी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त से लेते हैं तो लगभग 10:30 बजे का समय हमारे हिसाब से हो गया है। जिस रुख लखि कहते रिहुत राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। तो जब ऋषि का रुख देखा जनक जी ने, कि उनका रुख भी इसलिए इस तरफ है कि अब सब लोगों को जलपान या भोजन कुछ ग्रहण करना चाहिए, तो उन्होंने कहा यहाँ पर अनाज का भोजन करना, अनाज को ग्रहण करना उचित नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं जनक? तो दो बातें समझ में आती हैं। एक तो जहां पर ज्ञान की चर्चा हो रही हो, वहां पर भोजन नहीं करा जाता, वहां से हट के भोजन का स्थान अलग होता है। हमारे घरों में भी डाइनिंग एरिया अलग होता है, स्टडी एरिया अलग होता है, और शयन का एरिया अलग होता है। इसके बड़े बड़े दोष भी बताए गए हैं। ये गलत स्थान पे वो कार्य नहीं करना चाहिए जो जिसके लिए बनाना। और अनाज की जो बात कह रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि निश्चय ही जनक जी जब वहां से चले होंगे तो रास्ते के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करके चले होंगे ना, ऐसे तो भूखे नहीं चल की। और ये हमेशा होता था, जहां बहुत विस्तार से वर्णन है, गोस्वामी जी ने इन सब बातों का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, क्योंकि उनके रामचरितमानस में राम के चरित्र की ही बहुलता है, महत्ता है, और सब चीजों को उन्होंने बहुत नहीं लिखा है। पर वाल्मीकि जी ने और अन्य और लेखकों ने और ग्रंथकारों ने उनका भी वर्णन किया है। तो अगर हम वन में जाएंगे और अपने साथ लाया हुआ अन्न आदि खाएंगे, तो वन के लोगों को अन्न उपलब्ध नहीं है। और अध्ययन करने से पता चलता है, चाहे आप वैज्ञानिक शोधन के द्वारा इस बात को जाने, और चाहे अपने पौराणिक ग्रंथों के द्वारा इस बात को जाने, कि खेती जो कृषि है वो बहुत बाद में विकसित हुई है। और रामायण के द्वारा हमने अभी ये जाना है कि सतयुग में कृषि नहीं थी, और सतयुग में कृषि करना एक पाप कर्म था, नीच कर्म था। तो निश्चय ही वो कर्म
वो भोजन कुछ और ही रहा होगा। सतयुग के खत्म होते होते जब त्रेता आता है, तब कुछ लोग कृषि के व्यवसाय को शुरू करते हैं और उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता है कृषि के व्यवसाय। पर त्रेता में कहते हैं कि अधर्म ने अपना एक चरण भूलोक पर धर दिया और कृषि होने लगी। अब इस पे चर्चा करेंगे तो हम लोग अपने विषय से बहुत दूर हो जाएंगे। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तब इस पर विस्तृत हम लोग जानकारी लेंगे। तो अधर्म का एक चरण है कृषि, तो और उसके बाद ही दान पुण्य आदि की परंपरा ऋषि मुनियों के द्वारा डाली गई, क्योंकि कृषि करने से निश्चय ही बहुत सारे जीव जंतुओं को नुकसान होता था, बहुत सारी वनस्पतियों को नुकसान होता था। उस पाप कर्म, नीच कर्म क्या है? जिसके द्वारा किसी का नुकसान हो जाए, वही पाप है, वही नीच कर्म है। उसके कारण दान पुण्य आदि से, जो हम लोग कहते हैं पहली रोटी गाय को और फिर ये और फिर वो, चींटियों को भोजन, ये तो जिनका हम लोगों के द्वारा नुकसान हुआ है कुछ जीव जंतुओं का, हम अपनी उपज से उनको दे करके उस पाप भार से मुक्त होने का ये क्रियाकलाप करते हैं। तो इसलिए जनक जी कितना सोचने वाले हैं कि यहाँ पर हमें वही भोजन करना चाहिए जो यहाँ के लोगों को उपलब्ध। हम लोग कितनी बार ये सोचते हैं कि हम जिनके बीच में हैं उनके जैसे ही रहें। हम लोगों को तुरंत आ जाता है कि हम अपनी श्रेष्ठता दिखाएं, कि हम आपसे बेहतर पहनते हैं, हम आपसे बेहतर खाते हैं। तो जनक जी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, कहा भूप भल सबही। और एक और ये भी इसका बिंदु समझ आता है कि जब राम ही कंदमूल फल पर अपने आहार के लिए आश्रित हैं, तो अन्य लोगों का बढ़िया भोजन करना कहाँ तक उचित है। जब हमारे भगवान वो भोजन नहीं कर रहे हैं, वो जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, तो हम उस जीवन यापन, उस जीवन शैली को अपना करके भगवान के दास, सेवक, भक्त, प्रेमी बन रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। ऋषि रुख लखी कहते रोहित राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, कहा भूल भूप भल सबही सुहाना, पाई रजाए सु चले नहाना। राजा की ये बात सभी को बहुत अच्छी लगी और सब राजाज्ञा लेकर के वहां से स्नान करने के लिए चल पड़े। ते अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवर बार। और उसी अवसर पर जो वहां के वनवासी लोग थे, वो अनेक प्रकार के फल फूल दल यानी पत्ते, तो पत्ते खाने के हमारे यहाँ आज तक प्रथा है, और अनेक प्रकार की जड़ें लेकर के आए, जो कांवरों में बड़े बड़े झुआ जिसको कहते हैं, उसमें भर भर के ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अब लोकत अपहरत विषाद। कामद गिरी लगता है राम के प्रसाद से भर गए हैं, अब लोकत देखते ही वो विषाद को हरने वाले हो गए हैं। सर सरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुराग। कामदगिरी के जो सरोवर हैं, जो नदी है, जो वन है, भूमि है, जितने भी विभाग हैं चित्रकूट वन में कामदगिरी के आसपास, उनमें ऐसा लग रहा है कि अनुराग, प्रेम और आनंद उमड़ उमड़ के प्रकट हो रहा है। किस प्रकार? तो वन के फल और फूल हैं उस रूप में। हम जब आनंद उमगता है, प्रेम उमगता है, तो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। जब प्रकृति आनंद में होती है, तो प्रकृति के चेहरे पर भी वह आनंद उसकी सुंदरता के रूप में, फल के रूप में प्रकट होता है। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। जितने भी वृक्ष और बेल हैं, सब फल और फूल से भर गए हैं, और पशु पक्षी भंवरे बहुत सुंदर बोली वहां पर बोल रहे हैं। तही अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। इस अवसर पर वन में अधिक से अधिक उत्साह दिखने लगा है, और सबको सुख देने वाली त्रिविध बयार वहां पर चलने लगी है। जाई न बरन मनोहर ताई, जन मही करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सो। कामदगिरी की जो मनोहरता है, जो सुंदरता है, मन को हरने वाली जो सुंदरता है, उसका वर्णन करते नहीं बन रहा है। ऐसा लगता है मानो धरती ने स्वयं ही जनक का आतिथ्य करना आरंभ कर। अब ये इतनी सुंदर बात लिखी है गोस्वामी जी ने, इसमें ढूंढिए तो बहुत अर्थ है। जनक जी आए हैं अपनी पुत्री पक्ष के लोगों से मिलने,
चाहे वन है, लेकिन है तो वहां पर अयोध्यावासी राम है, जहां राम है तो वो उनकी पुत्री का स्थान, और पुत्री के स्थान में आके वो फल फूल उस स्थान का ग्रहण करने वाले हैं। और सीता जी वास्तविक किसकी पुत्री हैं? धरती की पुत्री हैं। तो उनका आतिथ्य कौन कर रहा है? सीता की माता कर। इतना सुंदर गोस्वामी जी, पता नहीं हम लोग को सब पहली बार कभी नहीं समझ में आता था। और रामचंद्र जी धरती को, पृथ्वी को ही अपनी वास्तविक सास मानते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जनक और सुनैना ने सीता का पालन पोषण किया है। जनक के हल से सीता प्राप्त हुई हैं। तो जनक को तो बहुत बार पिता कहा गया है, लेकिन सुनैना को बहुत कम जगहों पर माता की तरह संबोधित किया गया है। बहुत सारे लोगों को तो सीता की माता का नाम भी नहीं पता। तो जनु मही करत जनक पहुनाई, तो ऐसा लग रहा है मानो धरती ही जनक जी का आतिथ्य कर रही है। तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई। तब राजा जनक और मुनि की आज्ञा से सब लोग नहा नहा करके आ गए। देख देख तरुबर अनुरागे जह तह पुरजन उतरन लागे। और जब नहा के आए तो विभिन्न प्रकार के वृक्षों को प्रेम से देखते हैं और अपने अपने लिए जहां बढ़िया उनको अच्छा लग रहा है वहां वहां उतरने लगते हैं, यानी बैठने लगते हैं, वहां पर स्थान ग्रहण करने लगते हैं। तल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। फिर फल फूल कंद पत्ते इत्यादि अनेक प्रकार के जो पवित्र हैं, सुंदर हैं और अमृत के समान हैं। वन जीवन के सुंदरता का और वन जीवन का हमारे हितैषी होने का इससे बड़ा कहीं कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता है। हम आज बात करते हैं वन की रक्षा का, वन संरक्षण का, पर हमारी संस्कृति में अगर हम देखते हैं तो वन संरक्षण राम राज्य से पहले है। अगर वन संरक्षण और वन सुरक्षा नहीं होगी तो राम राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सादर सब कह राम गुरु पठे भरी भरी भारी पूज पितर सुर अतिथ गुर लगे करन पर। रामचंद्र जी के गुरु ने आदर सहित भर भर के सारा ये जो कंद मूल फल दल सब आया था, ये सब लोगों के पास भिजवाया और सबने अपने पितरों को, देवताओं को, अतिथि का और गुरु का पूजन करके ये फलहार करना आरंभ किया। अब जिन लोगों को फलहार के विषय में कोई भी दुविधा हो, शंका हो, जो फलहारी व्रत बहुत रखते हैं, इन लोगों ने कल निर्जला व्रत रखा है इसलिए भी आज फलहारी कर रहे हैं। निर्जला के बाद बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं किया जाता। तो जो फलहार में जो भी जिसको शंका हो कि कुट्टू की पकौड़ी खाएं, कि कुट्टू की पूड़ी खाएं, कि सिंगाड़े के आटा का हलवा खाएं, तो वो यहाँ से पुस्तक से सीख सकते हैं, कहीं सोशल मीडिया में जाके और किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। रामायण में आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यही विधि बासर बीते चारी राम निरख नर नार सुखारी। इस प्रकार कंदमूल फल का आहार करते हुए, वहां निवास करते हुए 4 दिन बीत गए और राम को देख देख सके सब स्त्री पुरुष सुखी हैं। दू समाज ऐसे रुचि मन माही बिन सिय राम फिर अब भल नाही। और दोनों ही समाज के मन में एक रुचि तो बनी हुई है कि बिना राम और सीता के यहाँ से लौटना ठीक नहीं है। सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। अगर सीता और राम के साथ यहाँ वन में वास करना पड़ जाए तो ऐसा लगेगा कि करोड़ों अमरावतियों का हम लोगों ने निवास अनुभव कर लिया। परिहरि लखन राम वैदेही जय घर भाव बाम विदिते ही। राम लक्ष्मण और वैदेही को छोड़ करके जिसको इस समय घर भा रहा हो, घर का सुख, घर की याद आ रही हो, उनके तो समझ लीजिए कि विधाता बाएं है। अब विधाता हमारे अनुकूल कब है, हमारे प्रतिकूल कब है, ये भी यहाँ पर संकेत हमको मिल जाता है। दाहिन दैव होई जब सबही राम समीप बसी मन तबही। जब देवता यहाँ पर देवों को, और ये याद रखिएगा कि चाहे देव कहा जाए, चाहे विधाता कहा जाए, चाहे भगवान कहा जाए, समय समय पर किसी को भी देव कहा जा सकता है, किसी को भी विधाता कहा जा सकता है, क्योंकि जो देव ही देवता होता है। वो कभी भगवान को कहा जाता है, कभी ब्रह्मा को, तो कभी इंद्र को कहा जाता है। सीताराम संग सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस उपासु।
परिहरि लखन राम वैदेही, जय घर भाव बाम विदिते ही, दाहिन दई होई जब सबही। जब देवता विधाता हमारे दाहिने होता है, राम समीप बसी वन तब, तभी राम के सामीप्य में वन में वास करने को मिलता है। मंदाकिनी मज्जन तिहि पाला, राम दरस मुद मंगन माला। मंदाकिनी में तीनों समय का स्नान और उसके बाद राम का दर्शन। अरे मंगल की माला तो आनंद देने वाली बस यही है। अटनु राम गिर बन तापस थल, असनु अमीय समकंद मूल फल। और राम के पर्वत और वन में घूमना फिरना, सैर करना। कोई काम तो है नहीं कि ऑफिस जाना है, दरबार जाना है, ये एप्लीकेशन लगानी है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, लाना है। स्नान किया, भगवान का दर्शन किया, कंदमूल फल खाया और वन में सैर कर रहे हैं। राम गिरि वन तापस स्थल, इस तपस्वी स्थल का जो राम का वन है, जहां राम का वास है, इसमें सैर करना, भ्रमण करना और अमृत के समान कंदमूल फल का सेवन करना। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जनिए ही जाता। अरे बड़े सुख से ये 14 वर्ष बीत जाएंगे। सम्मत दुई साता, 2 सात यानी 7 दूनी 14। 14 वर्ष में ये समय तो वैसे ही सुख से कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब 14 वर्ष कट गए। और सब लोगों ने कल्पना कर ली कि अब बढ़िया ऐसे ही बने रहेंगे, वनवास तो जी हो गया, पूरा हो गया रावण का वध, हम लोग यहाँ बढ़िया राम के सानिध्य में कंदमूल फल खा के गुजार लेंगे, छोड़ो अयोध्या अयोध्या को। ऐ सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ, अस भागु सहज सुभाए समाज धुम राम चरण। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य हैं नहीं, क्योंकि अगर होते तो राम हम लोगों को सोता छोड़ करके चले नहीं गए होते। हमारे भाग्य ऐसे कहाँ हैं कि हमको यह सुख मिल सके। सहज सुभाए समाज दुह राम चरण अनुराग। दोनों ही समाज में रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक सहज प्रेम है। सहज प्रेम के लिए गोस्वामी जी बार बार कहते हैं। देखिए, सहज प्रेम वो है जो किसी के कहने से, समझाने से, पढ़ने से, आवश्यकता से नहीं हो। हमें अपने परिवार से, अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए क्या कुछ सोचना पड़ता, कन्विंस करना पड़ता है? तो जैसा सहज स्नेह जो स्वाभाविक अपने आप है जो मन में, वैसा स्नेह हम लोगों के मन में बना रहे। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। वो सब आपस में यही इच्छा लेते हुए बातचीत करते हैं, और उन लोगों की ये प्रेम भरी बात जो लोग सुनते हैं, उनका भी मन हर्षित हो जाता है। सीय मातु ते समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। उसी समय सीता की माता ने अपनी कुछ दासियां भेजी, जो उचित समय देख करके वहां पर पधारी। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयौ जनक राज रनिवासु। और दासियों ने जाकर के जब सीता की माता को यह संदेश दिया कि सीता की सभी सासें इस समय अवकाश में हैं, सावकाश अवकाश सहित हैं, तब जनक जी की तरफ का जो रनिवास था, जो रानियां और स्त्रियां आई थी, वो सब अब अयोध्यापुरी की रानियों के पास पधारी। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समझ आनी। कौशल्या ने सबका आदर सहित सम्मान किया और समय के अनुसार उन सबको आसन प्रदान किया। सील स्नेह सकल दुह ओरा, द्रवहि देख सुनि पुलिस कठोरा। उस समय की जो वहां पर स्नेह का जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसको देख करके कठोर से कठोर हृदय वाले भी द्रवित हो गए। पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, सबके शरीर शिथिल हैं, पुलकित हैं और आंखों से जल भर रहा है, मतलब कहने सुनने की अवस्था से परे हो चुके हैं। वही नखन लिखन लगी सब सोचन, सोच में डूबी हुई सब सिर्फ अपने पैर के अंगूठे के नाखून से धरती को कुरेद रहे। मही नख लिखन, धरती में नाखून से लिखने लगी सब सोचन, और सोच में पड़ी हुई बात कौन शुरू करे और क्या बात करें। सब सिय राम प्रीति किस मूरति, जन करना बहु बेस सूरति। दोनों ही ओर के जितने भी स्त्रियां वहां पर बैठी हैं, वो सीता राम की प्रेम की मूर्तिवत दिखाई पड़ रही। ऐसा लग रहा है कि सीता राम से प्रेम करने वाले लोग ही मूर्ति बन करके, सगुण और निर्गुण में यही बस भेद है कि हम प्रेम को देख नहीं सकते हैं, हम निर्गुण को देख नहीं सकते हैं, पर अगर हम सगुण रूप में
इस प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो वह प्रेम भी दर्शनीय हो जाता है, देखने लायक हो जाता है, दिखने लगता है। जन करना भगवान के लिए एक चौपाई में गोस्वामी जी जब अवगुण बताए हैं भगवान के आरंभ में, तो उन्होंने बताया कि तुम दिखते नहीं हो। ये तुम्हारा अवगुण है कि तुम दिखते नहीं हो, दिखते नहीं हो तो मिलते नहीं हो। तो ये सब बड़े सुंदर सुंदर, क्योंकि है तो भी वो है और नहीं है तो भी वो है, वो है में भी है, वो नहीं में भी है, वो सब जगह है। इस बात को हमारे लिए समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग केवल अस्ति में है मानते हैं, नास्ति में है नहीं मानते हैं। सीए मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोर पविता की। तब सीता की माता कहती हैं कि विधाता की बुद्धि तो लगता है बाकी यानी टेढ़ी हो गई है, जो पय फेन, जो दूध के फेने को वज्र की नोक बना करके फोड़ना चाहता है। अगर कोई जो बुलबुला उठता है दूध में, उसको फोड़ने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए कोई वज्र के समान भाला नुकीला सुई चाहिए, तब वो फूटेगा। सुनिए सुधा देखी है गरल, सब कर तूति कराल, जह तह काक उलूप बक मानस सकृत मराल। सुधा अमृत देखने में तो, सुनने में तो बहुत आती है, लेकिन दिखता सब जगह विष ही विष। अमृत की बात केवल सुनाई देती है, विष सब जगह दृष्टिगोचर है, सब जगह पाया जाता है, सब जगह आसानी से मिल जाता है। विधाता की ये जो कृत्य हैं वो बड़े भयंकर हैं, बड़े कठिन हैं, क्योंकि जहाँ ये संसार तो उसी ने रचा है, विधाता ने, और सब कुछ रचा है। लेकिन कौवे उल्लू और बगुले तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हंस केवल मानसरोवर में ही मिलता है। भाई रचे थे वो भी ज्यादा रच देता। इसमें मनुष्यों की भी, इस चरित्र वाले लोगों की भी बात। और आजकल तो अगर देखिए तो ये सब बोलते हैं, ये अधिक बोलने वाले हैं। तो इस तरह के जो बातचीत है, बहुत सारे ऐसे उपदेशक हो गए हैं जो बोलते रहते हैं। हंस की तरह का कोई ज्ञानी गुरु, ज्ञान की बात सत्य परमार्थ बताने वाला मिलता नहीं है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा। सुनैना जी की इस बात को सुन करके शोक में भरी हुई सुमित्रा जी कहती हैं कि विधाता की गति उल्टी भी है और विचित्र भी है। संसारिक लोग कैसे बात करते हैं, वो दृश्य बहुत सुंदर है यहाँ पर। और उसके साथ साथ ज्ञान भी समझ में पूरा आ जाएगा आपको कि जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधिमति पोरी। अरे जो सृजन करता है, फिर पालता है, फिर उसको हर लेता है। लगता है विधाता की बुद्धि तो बच्चों जैसी हो गई है। कौन अपनी रचना को ऐसे रुचि रुचि के रचाए, बनाए, और फिर उसको संभाल संभाल के रखे कि इसका कुछ नुकसान ना होने पाए, और फिर फोड़ दे एक दिन। ऐसा तो कोई नहीं करता। हम लोग अगर एक कविता भी लिख लेते हैं और वो सेव नहीं करी और डिलीट हो जाए तो मन व्याकुल होने लगता है। तो इसमें क्या है, विधाता जिसको किसी न बात का, न अपने रचने का अहंकार है, इसलिए फोड़ देता है। हम लोग सहेजते हैं, जोड़ते हैं, सहेजते हैं, जोड़ते हैं। तो यही भेद है जीव में और परमात्मा में। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल के लिसम विधि मति भोरी। बुद्धि भोली ही होनी चाहिए। बालक क्या करता है, बढ़िया महंगा से महंगा खिलौना जिद करके खरीदवाएगा, घर लाएगा, थोड़ी देर खेलेगा और पटक देगा, कहिए घंटा भर भी ना खेले। बहुत अच्छा हो गया तो एक आध दिन खेल लेगा, फिर देखेगा भी नहीं, फोड़ देगा, तोड़ देगा, फेंक देगा। तो चाहे शंकर भगवान इसीलिए भोलेनाथ कहे जाते हैं, क्योंकि भोले हैं, इसीलिए उन्हें कोई फोड़ दिया, खत्म कर दिया। और खाली जीवों पे मत जाइएगा, पूरी सृष्टि का ऐसे ही विलय कर देते। इतनी सुंदर पृथ्वी रचते हैं। और अगर 6 अरब साल की पृथ्वी का आप इतिहास देखना शुरू करिए तो कितनी बार बड़ी सुंदर होती, कितनी बार बहुत विभत्स हो जाती। आग बरस रही है तो कभी आइस एज आई हुई है, तो कभी धुएं की एज आई हुई है, विभत्स हो जाती है। तो उसको किसी से कोई लगाव नहीं है, हम अपने अपने से लगाव कहाँ लेके बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी से, इतने बड़े ब्रह्मांड से एक दिन सारा ब्रह्मांड खींच के खत्म कर देगा वो।
कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कौशल्या कहते हैं इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये जो दुख सुख और क्षति और लाभ, हानि और लाभ मिलता है, ये सब कर्म के विवशता से, कर्म के वशीभूत रहता है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो सुबह शुभ सकल फल दाता। कर्म की गति बड़ी कठिन है, इसको केवल विधाता ही जान सकता है, जो उस कर्म के फल को जानते हुए, समझते हुए शुभ और अशुभ सारे फल को देने वाला एकमात्र वही है। चाहे गीता में देख लीजिए, और अभी आप किष्किंधा कांड में भी इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, जब भगवान राम बाली का वध करते हैं। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषउ अमी के। कहते बहुत गहरी चौपाई है ये, कि ईस रजाई शीस सबही के, ईश्वर की इच्छा सभी के सिर पर है, यानी सबको शिरोधार्य करनी पड़ेगी। उत्पत्ति, उत्पत्ति होना, स्थिति, उसका स्थित रहना, यानी पालन पोषण बने रहना थोड़ी देर, और लय यानी विलय हो जाना, विषहु अमी के, और चाहे विष हो या अमृत, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, ये सब भी है उसी के अधीन। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। सब कुछ जिसके अधीन है, वो चाहे तो दे सकता है, वो चाहे तो दूर भी कर सकता है। दे भी मोह बस सोचिए बादू, लेकिन मोह के वशीभूत होकर के हम लोग चिंता किया करते हैं, वो बेकार है, वादी बेकार है, व्यर्थ है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, क्योंकि विधाता का जो ये प्रपंच है ये अचल है, ये ऐसे ही चलेगा, हम आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन विधाता का ये जो प्रपंच है, 5 तत्वों से मिला के जो इसने इतना बड़ा प्रपंच रचा है, वो अचल भी और अनादि भी। कब से चल रहा है हम लोग जानते हैं। भूपति जी अब मर बुरानी, सोचिए सखी लखी निज निहित हानि। सी मातु कह सत्य सुबानी, सुप्रति अवधि अवधपति रानी। हम लोग का समय पूरा हो गया है। हम लोग इस चौपाई और आगे के दोहे को कल आनंद उठाएंगे। बहुत बहुत सुंदर बातें कौशल्या माता के द्वारा कही जा रही हैं। जय सिया राम।